मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मेजर क्रॉप का लेसन है उसको कराने के बाद मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा और उस चार्ट के अंदर सारी डिटेल्स होंगी कि किस तरीके से हमारे देश में जो फार्मिंग की जाती है, दुनिया में कहीं भी फार्मिंग की जाती है और जो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स है उसके लिए मेन चीजें क्या होती है। तो सबसे बड़ी बात समझने के लिए ये होगा कि जब भी आप इस लेसन को करते हैं तो समस्या ये आती है कि बच्चा याद कैसे करेगा, क्या सबको पढ़ना है? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए केवल उसको एक सिंपल सा चार्ट बना लेना है और चार्ट के अंदर एक कॉलम्स रखने हैं और उसके बाद आप टिप्स पे इसको याद कर लेंगे और आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूँ या कहता हूँ कि ये अभी 8th क्लास की बात नहीं है। आप ग्रेजुएशन, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, अगर आपके पास ये चार्ट है तो आप कभी भी इन टॉपिक्स में तो नहीं उलझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि चार्ट्स हमारे पास जो है उसमें है क्या चीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स लिए। जैसे कि आप शुरुआत में देख सकते हैं कि शुरुआत में जो कॉलम्स हमने लिए हैं उसके अंदर जो कॉलम्स है क्रॉप्स का, फिर क्लाइमेट का, फिर टेम्परेचर का, रेनफॉल का, सोइल का, कंट्री का और फिर इंडिया में कहाँ कहाँ है पाया जाता है। लास्ट में एक छोटा सा कॉलम कुछ स्पेशल डिटेल्स है उसकी। तो सबसे पहले यू कैन फाइंड आउट दैट वी आर हैविंग द राइस, व्हीट, मैजी, मिलेट्स, सुगरकेन, रबर, कॉटन, जूट, टी एंड कॉफी। तो आप इन चीजों को देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। राइस के अंदर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल आप देख सकते हैं। राइस के अंदर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, रेनफॉल 150 टू 200 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, सोइल कैसा होना चाहिए, एलोवियल सोइल होना चाहिए, क्ले सोइल होना चाहिए। कौन कौन से देश में पाता है, पैदा किया जाता है, दैट इज द चाइना, जापान, ठीक है, ब्राजील, इंडिया, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे पाया जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे नाम लिखे इसके अलावा कहीं मिलता ही नहीं, और भी जगह पे मिलता है। कॉलम छोटा था, कंट्रीज बहुत सारी है, हर देश में पैदा होता है, तो कुछ एक नाम लिखे गए यहाँ पे तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो। इंडिया में स्पेशली सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूस होता है तो कहाँ पे होता है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ठीक है, और साउथ इंडिया में भी बहुत ज्यादा पैदा होता है। और जिसका जो फैक्ट मैंने लिखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई फसल पैदा की जाती है वर्ल्ड के द्वारा, दैट इज राइस। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा पैदा होने वाली फसलों में से चावल सबसे पहले नंबर पे है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यू कैन टेक आउट द एग्जांपल ऑफ व्हीट जिसको हम गेहूं कहते हैं। इस गेहूं से क्या होता है, रोटी, ब्रेड और पता नहीं कितने सारे खाने की चीजें बनती है। तो इसके अंदर क्या क्लाइमेट करना चाहिए आपको, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। मॉडरेट क्या क्लाइमेट होता है जहाँ पे ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये फसल ठंडी में पैदा की जाती है, यानी टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए आपको। और रेनफॉल भी बहुत कम, 50 टू 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होगी तो आपका फसल हो जाएगा। मतलब नाम मात्र का पानी चाहिए इस फसल को। और ब्लैक और लूमी सॉइल में ये फसल बहुत अच्छी होती है। यूएसए, इंडिया, चाइना इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है और इंडिया में सेम यही पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के अंदर ये पूरा का पूरा पैदा होता है। बाकी और जगह पर भी होता है। और प्रोडक्शन के मामले में दुनिया के अंदर सेकेंड मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट है आपका मैजी जिसको क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, सेम व्हीट की तरीके से। टेम्परेचर भी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए और रेन भी इतना ही लगभग चाहिए, 50 टू 70 सेंटीमीटर तक। बट सोइल कैसा होना चाहिए, फर्टाइल, ड्रेन क्ले सोइल्स होनी चाहिए जहां पे बहुत अच्छा फसल प्रोड्यूस किया जा सकता है। यूएसए, चाइना, मैक्सिको, इन जगहों पे सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया में यूपी, बिहार, कर्नाटका के अंदर। और इसके खास बात है कि जो मैजी है या मेज है, इसको कॉर्न कहते हैं अमेरिका के अंदर और मक्का कहते हैं इंडिया के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मिलेट्स। इसके लिए कैसा चाहिए क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए और रेनफॉल 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और इसके लिए लेस फर्टाइल सॉइल चलेगी। एशिया, अफ्रीका, रशिया,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पैदा होता है, और इंडिया में राजस्थान, यूपी और हरियाणा के अंदर। ये कोरस ग्रेन के अंदर भी आते हैं। इसमें मतलब कौन कौन सी आपकी जो फसलें आती हैं वो होती है रागी, ज्वार, बाजरा और सरगम। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका शुगर केन, जिसको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए और 75 टू 120 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए। और इसके लिए सैंडी सॉयल, सिल्टी सॉयल और एलुवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है, जहां पे आप इसकी खेती को कर सकते हैं। ब्राजील, इंडिया, चाइना इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर है। यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। इंडिया के अंदर इसकी कल्टीवेशन होती है। एक टॉपिक लिखा मैंने यहाँ पे बोगेज का। व्हाट इज दिस? ये जो गन्ना होता है, जो गन्ना होता है जिसको आप जैसे जूस निकालते हैं, जूस निकालने के बाद फिर क्या बच जाता है, उसका वेस्टेज जो बच जाता है, जो वेस्टेज बच के आता है जैसे जूस निकालते वक्त या फिर वो करते हो, तो उस वेस्टेज से क्या बनाया जाता है? उस वेस्टेज का हम लोग क्या कहते हैं? वेस्ट फेंक दो, खराब हो गया, कहीं पड़ा रहता है, बट उसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। उसका यूज आप फाइबर जो बोर्ड्स होते हैं, फाइबर बोर्ड्स होते हैं, पेपर होता है, गत्ता होता है, उसके अंदर यूज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिन गरीब लोगों के पास गांव के अंदर लकड़ी या गैस की कमी होती है, तो वो इसको जला के बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और इसके अंदर हीट बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी एक पार्ट हो सकता है। बाकी गन्ने से डिफरेंट टाइप ऑफ गुड़, चीनी और बहुत कुछ बनता है, तो वो है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज हियर दैट इज द रबर। रबर को कैसा क्लाइमेट चाहिए? रबर को क्लाइमेट चाहिए हॉट और ह्यूमिड। 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। 200 टू 200 300 तक का रेनफॉल और फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। और रबर जो निकाला जाता है ना, लैटेक्स, इसका एक दूध निकलता है, पानी जैसे गांव में ताड़ी निकालते हैं, तो उसके अंदर इसके दूध को इकट्ठा किया जाता है। इसके दूध को इकट्ठा करके क्या किया जाता है? एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसको फाड़ा जाता है, and then it's converted into the rubber। कॉटन की बात कर लेते हैं। 7th पोजीशन इज द कॉटन हियर, एंड कॉटन want hot and humid climate and 25 to 30 degree Celsius of temperature, 60 to 100 degree सेल्सियस, सेंटीमीटर, सॉरी सेल्सियस नहीं है, सेंटीमीटर है, रेनफॉल चाहिए। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा पैदा होता है। इजिप्ट, सूडान, इंडिया इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आते हैं, और इंडिया में गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब कुछ देश, राज्य, कंट्री, स्टेट्स सारे के सारे फर्टाइल लैंड होने की वजह से या फिर रिसोर्सेज होने की वजह से वहाँ पे अच्छा कॉटन की खेती होती है। और कॉटन का यूज, कॉटन मीन्स रुई, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़े बनते हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टेपल डाइट है, इसका रॉ मटेरियल है। जूट पे आते हैं। जूट, जूट जो कि हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है। 25 डिग्री सेल्सियस तक का ऐसे क्लाइमेट चाहिए। 150 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए। एलोवियल सॉइल यहाँ पे होनी चाहिए खेती करने के लिए। इंडिया, बांग्लादेश इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और भी बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के जूट पैदा किए जाते हैं। इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। और जूट का यूज बहुत सारी चीजों में होता है। जूट से क्या बनते हैं? बैग्स बनते हैं, बोरे बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, धागा बनते हैं, और पता नहीं क्या क्या बनता है। और जूट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है, और उसके लिए खास आपको प्रिपरेशन भी नहीं करनी पड़ती फार्मिंग के लिए। अगला है टी। टी जिसको क्या चाहिए? टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। बट अगर हम क्लाइमेट की बात करें, किसी भी क्लाइमेट में होता है, बट ध्यान रखना ये होता है कि ये इसको ना शेड फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जहाँ पे टी प्लांट्स होते हैं या कॉफी प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि सन की रेज डायरेक्ट इनके प्लांट्स पे ना पड़े। रोशनी तो चाहिए, धूप तो चाहिए, पर डायरेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, ताकि जो डायरेक्ट सन आएगा तो पहले प्लांट्स को पड़ेगा, उसकी शेड्स के थ्रू आता हुआ इनके ऊपर आएगा। तो बात करते हैं टेम्परेचर की। चाय और कॉफी दोनों के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर चाय के लिए, और उसके बाद कॉफी के लिए आपको 14 टू 26 डिग्री ऑफ सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल भी लगभग एक जैसा ही है, चाय के लिए 250 सेंटीमीटर तक और कॉफी के लिए 150 टू 250 सेंटीमीटर तक का बारिश मांगता है। ठीक है, सॉइल की बात कर लेते हैं। चाय के लिए आपको कैसा चाहिए? ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए, जबकि कॉफी के लिए लूमी सॉइल चलेगा। चाय के मामले में चाइना, श्रीलंका, कीनिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर हियर, एंड फॉर द कॉफी ब्राजील, इंडिया। इफ वी विल टॉक अबाउट द इंडिया, tea is farming greatly in the Assam, Bengal,
एंड व्हाट अबाउट द कॉफीज? कॉफीज कर्नाटका एंड केरला। और मुझे चाय और कॉफी के बारे में कुछ खास बताने की लिए आपको जरूरत नहीं, क्योंकि चाय और कॉफी हमारे देश के पूरी दुनिया के लिए ऐसे फेवरेट है कि बिना इसकी दुनिया चल नहीं सकती है। तो फिर मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो आप इसको ढंग से देखिए, समझिए और इसको और आगे की तरफ बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग।